डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपने घरों के अंदर बिल्कुल महफूज होंगे। आज शाम के करीब 4 बजे के करीब क्लास 10th के रिजल्ट्स आ गए बायनोल के। और रिजल्ट्स जो हैं कुछ अच्छे खासे रिजल्ट्स नहीं हैं, यानी प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स जिन्हें कहा जाता है वो नहीं हैं। तो इसका मतलब सीधा है कि जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं क्लास 10th 11th और 12th के, इनको ज़्यादा टाइम सर्व करना है किताबों के साथ। इन्हें एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने हैं, ज़्यादा कोशिश करनी है, किताबों के साथ आपको जुड़ना है। सफिशेंट टाइम, यानी काफ़ी टाइम किताबों को देना है, तो आप इजीली 70-80% लेके पास हो जाओगे। लेकिन इसमें शर्त यही है कि आपको जुड़ना है किताबों के साथ, और किताबों के पास देने के लिए खजाना होता है। जस्ट गेट कनेक्टेड टू द बुक्स। आज हम बात करेंगे कि 11th और 12th का जो पेपर होता है इंग्लिश का, ये किस तरह सेट होता है। 11th और 12th का जो इंग्लिश पेपर होता है, इसके 3 हिस्से होते हैं। एक पार्ट होता है रीडिंग कंप्रहेंशन, जिसमें पैसेजेस पूछे जाते हैं। एक पैसेज को नोट बनाने होते हैं और समराइज करना होता है। एक पैसेजेस में से क्वेश्चन निकाले जाते हैं और फिर इन क्वेश्चनों को, इन सवालों को आपको जवाब देना है। दैट्स कॉल्ड कंप्रहेंशन, कि आपको पैसेज समझना है। और एक अनसीन पैसेज होती है जो आउट ऑफ टेक्स्ट होती है, और ये पैसेज समझ के इस पैसेज से जितने भी क्वेश्चन निकाले गए हैं इनका आपको जवाब देना होता है। और फिर राइटिंग स्किल एरिया जो है, इसमें आपका एडवर्टीजमेंट पूछा जाता है, आर्टिकल राइटिंग या पैराग्राफ राइटिंग ये पूछी जाती है। आपके जॉब एप्लीकेशंस पूछे जाते हैं। तो और एक क्वेश्चन एडिटिंग पे पूछा जाता है। एडिटिंग जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ये 8 मार्क्स आसानी से आ सकते हैं अगर हम थोड़ा ध्यान दें जब हम क्लास पढ़ते हैं। एडिटिंग क्या होती है? एडिटिंग जो होती है, इसमें जो एरर्स होते हैं पैसेज में, वो आपको दूर करने होते हैं। तो इसके बाद, दूर करने के बाद आपको पैसेज फिर से लिखनी होती है, यानी गलतियां निकाल के आपको फिर से पैसेज लिखनी होती है। तो आपके 8 मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन गलतियां किस एरिया से आ जाते हैं, ग्रामर के किस एरिया से आ जाते हैं? ये करेक्ट यूज ऑफ वर्ब्स, यानी टेंस से आ जाते हैं। करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल्स, यानी आर्टिकल्स का सही इस्तेमाल करना। और करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन का सही इस्तेमाल करना। तो प्रीपोजिशन कैसे लगाए जाते हैं पढ़ाया गया आपको, क्लास में मैंने पढ़ाया आपको। वर्ब की करेक्ट फॉर्म किस जगह किस तरह इस्तेमाल होती है, ये भी पढ़ाया होता है। ये टेंस पढ़ाया है, जितने सब टेंस हैं 12 पढ़ाए हैं। और आर्टिकल्स पे भी 2-4 क्लासेस आपने ली हैं। जो मंथली टेस्ट्स होते हैं क्लास 11th और 12th के, मंथली टेस्ट्स में मैंने एक अनएडिटेड पैसेज इनको पेपर पे दी थी, और इसमें मैंने तकरीबन 6 एरर्स किए थे। और लड़कों ने जब रेस्पॉन्स दिया था इसका, 2-4 लड़के ऐसे थे जिन्होंने रेस्पॉन्स ठीक दिया था। लेकिन पैसेज क्या मैंने दी थी? पैसेज दी थी मैंने, ऑन 5th of November my father did went to the Srinagar to purchase some articles of daily use. Unfortunately, he meets with an accident there. The locals take him to hospital and save his life. On 5th of November, ये पास्ट टेंस है,
क्लियर सिंपल पास्ट है। माई फादर डीड वेंट टू श्रीनगर। डीड जब लगाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, तो डीड गलत है, वेंट टू ठीक है। जब डीड लगाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है पास्ट टेंस पे। डीड वेंट ये गलत है, लिहाजा डीड काटना है, वेंट लगाना है। टू द श्रीनगर नहीं है, श्रीनगर खाली है, क्योंकि श्रीनगर के साथ प्रॉपर नाउन के साथ हम आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं करते। टू परचेज सम आर्टिकल्स, टू परचेज ये गलत है, यानी कि टू इन्फिनिटिव जो होता है, टू के साथ वर्ब की पहली फॉर्म आ जाती है, जिसे टू इन्फिनिटिव कहा जाता है। टू प्लस V1 वर्ब की पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म नहीं आ जाती है। ही मीट्स विथ एन एक्सीडेंट दियर, लेकिन ये पास्ट टाइम है तो एक्सीडेंट हो चुका है। ही मेट विथ एन एक्सीडेंट ठीक है, यानी वर्ब की दूसरी फॉर्म लगानी है, मैट, मीट के बजाय मैट। द लोकल्स टेक हिम टू हॉस्पिटल गलत है, लोकल्स टूक हिम, क्योंकि ये एक्शन ऑलरेडी हो चुकी है। टूक हिम टू हॉस्पिटल एंड सेव हिज लाइफ, सेव गलत है, सेव्ड हिज लाइफ। तो इस तरह जो इसमें गलतियां दी थी, ये मैंने दी थी वहाँ पे। तो कुछ लड़कों ने सही रिस्पॉन्स दिया था, लेकिन कुछ लड़के अभी रिस्पॉन्स ठीक तरह से नहीं कर रहे। इन इंग्लिश बताते हैं। योर क्वेश्चन पेपर इज सेट टू चेक योर language. There are three parts of your question paper, that is reading comprehension, writing skill, and textual information. In reading comprehension, three passages are there. One is seen passage, one is unseen passage, and one more passage is there for the note making. In writing skill area, job application is asked, resume is asked, article writing is asked, advertisement is asked, covering letter is asked, and one question is set for editing. Editing means to clear the errors. During the last exam, a class 12th monthly based exam, on a question paper I set a passage for them to edit like this. On 5th of November, my father did went to the Srinagar to purchase some articles of daily use. Unfortunately, he meets with an accident there. The locals take him to hospital and save his life. This is totally unedited. On 5th of November, this is the past action. My father did went to is wrong. When there is did, there is first form of verb. When there is no did, there is second form of the verb. So did is incorrect, went to is correct. You have to remove did. And to the Srinagar is wrong, because with proper nouns we hardly use article. The exceptional cases are there where articles are used with the proper nouns. You can't say the Srinagar, the Jammu, the Amritsar. So the with the Srinagar is wrong. The locals, unfortunately, he met with an accident. Not meet, he met with an accident. The locals not took him to hospital. Not save his life, saved his life. In the past tense, the passage was given. There were some 5 errors, and some students responded to my satisfaction, and some failed to respond fully. You need to see the things on your grammar or follow the teacher during the class, so that or ask him how the editing passage is asked in the board examinations, and in which area the errors are mostly there. And after consulting with the teacher, you can reply to the editing question very clearly, because catching 8 marks or gaining 8 marks is a nice thing. I hope you will act upon these things.
and in the coming examinations you will do wonders. A man's brain can do wonders with no time, so you have to remain stick to the books and you will do wonders. Thanks, be well.